अदर हो शोभित निज मेली, नील कमल आसीन हो नीलम से अति नील, शील झील में तैरते नेमि जिनेस सलील, सील डोर मुझ बांध दो डोर करो मत ढील। तीर्थंकर लेंगे के मूल लायक 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की सब बोलो। परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। संकट और समस्या पार्ट ऑफ लाइफ है। संकट और समस्या हर व्यक्ति के, हर इंसान की, हर जिंदगी की पार्ट ऑफ लाइफ है। जो उन संकट और समस्याओं से ऊपर उठ जाए वही आर्ट ऑफ लाइफ है, वही आर्ट ऑफ लाइफ है। आप सोचो कि हम समस्याओं और संकटों में नहीं आए हमारे जीवन में, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आजकल के व्यक्तियों की समस्याएं भी बड़ी अजीब होती है। एक ने बोला ये सूरज उगता क्यों है, अब बताओ ये कोई समस्या है क्या? ऐसे में यदि वो टेंशन करेगा तो भी टेंशन नहीं हो तो क्या होगा उसको? ये सूरज उगता क्यों, ये सूरज छिपता क्यों, नदी बहती क्यों है, ये जो समस्याएं है, इन समस्याओं में अपने आप को ऊपर उठाओ। लेकिन आज ऐसी ऐसी समस्याएं आदमी व्यक्ति ले आता है। दुनिया में दो तरह की दो बातें हमेशा याद रखना कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं है, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। समाधान, हर समस्या का समाधान है। आपके मन में विश्वास होना चाहिए। हाँ, विश्वास होना चाहिए। चाय टी दे देता हूं आपको, टी तो बहुत, आप लोग चाय पीने वाले बहुत सारे लोग हैं। हाँ, क्यों? लेकिन वो चाय आपके कांटों की राह बन गई। एक वो चाय और एक चाह, हाँ, चिंता, चाह, अपेक्षा, ये हमारे कांटों की राह बन गई। उससे ऊपर उठना है तो 4 टी कौन कौन से? सबसे पहला है टर्न, फिर ट्राई, टर्न, ट्राई, टॉयलेट और ट्रस्ट या ट्रूथ, है ना? सबसे पहला टर्न, मोड़ो, टर्न ऑफ माइंड। आप अपने मन को मोड़ दो। हर परिस्थिति में आप मस्त हो सकते हैं, हर परिस्थिति में, क्योंकि परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं करती, आपकी मनस्थिति आपको प्रभावित कर रही है। आप अपनी मनस्थिति से आप नीचे की ओर जा रहे हैं। परिस्थिति से मत डरो, मनस्थिति से डरो। एक आदमी फुटपाथ पर अखबार बिछाकर भी मस्ती से सो रहा है और एक आदमी डल्लभ के गद्दे पर भी करवटें बदल रहा है। आह आह निकल रही है, नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आ रही है। बोलो, तो क्या परिस्थिति प्रभावित कर रही है? आप सोचो, अभाव हो जाता है हमारे जीवन में, अभाव है इसलिए हम मस्त नहीं रह पाते। महाराज, बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज जी मस्त होने का मंत्र दो। मस्त होने का मंत्र, सबसे बड़ा मंत्र तो यही है कि आप अभावों की ओर दृष्टि मत दो। यदि अभाव देखते हो तो सबसे ज्यादा अभाव तो हमारे जीवन में, हम दो बैठे यहाँ, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, भोजन का सतुना ही नहीं है। बोलो, क्या अभाव आपको दुखी करते हैं? 3 काल में अभाव दुखी नहीं करते। बस अभाव उसके लिए दुखी करते हैं जिसकी थाली में 2 लड्डू है, मुंह में लड्डू है, दोनों हाथों में लड्डू है, और फिर भी बाजू वाले का 1 लड्डू देख रहा है। बोलो, वो बाजू वाले की थाली में लड्डू क्यों है? तुम्हारे पास में 5-6 लड्डू नजर नहीं आ रहे?
वो लड्डू उसको नहीं दिखे। ये आज समस्या, ये संकट, ये तनाव का कारण बन रहा है। यदि इस तनाव से बचना चाहते हो, नाव में बैठोगे तो उस पार पहुंच जाओगे नदी आके, लेकिन तनाव में बैठोगे तो बीच में ही हो जाओगे। और सबसे बड़ी समस्या है आज बीमारियों का कारण भी 90% बीमारियां केवल तनाव के कारण हो रही है। डिप्रेशन, बैठे हुए डॉक्टर साहब, हाँ, बीमारी होती नहीं, उसके पहले तो गांठ ही बांध लेता है कि मुझे ऐसा हो नहीं जाए। एक को तो हुआ नहीं तो वो ये सोच रहा है कि कल को मुझे ऐसा नहीं हो जाए। पहले हो जाता था, पता ही नहीं चलता था, तो भी वो मस्त रहता था। क्यों? क्योंकि माइंड उसने मोड़ रखा था, अपना उपयोग बस शुभ उपयोग में लगाता था। गुरुओं के पास में, भक्ति में, ऐसे प्राकृतिक वातावरण में, तीर्थंकर लेनी जैसे यहाँ पर उसका ध्यान ही नहीं जाएगा कि मुझे कोई बीमारी है। भैया ध्यान जाने के बाद में वह और बीमार हो जाता है। दूसरा, ट्राई, कोशिश करो, हाँ, अपने मन को मोड़ने की बार बार कोशिश करें। आप देखिए, हम थोड़े से में हताश हो जाते हैं, थोड़े से में निराश हो जाते हैं, थोड़े से में आप अवसाद की ओर चले जाते हैं। एक बार फिर से ट्राई तो करो। एक बच्चा आया, 3 बार अटैक में बैठा और तीनों बार वह निकल नहीं पाया। यूपीएससी के एग्जाम में बैठा था, जहां लाखों नहीं कई लाखों भर्तियां होती है। मैंने बोला, भैया तेरा इंटरव्यू तक तो सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू में भी चला गया एक बार, लेकिन फिर वहां से वह नहीं निकल पाया। तो अब बोला कि अब तुम्हारा जी मन करता है डैश डैश डैश। बोले इसमें तुम हार रहे, तेरा जैसा युवक हार मान रहा है, यह तो गलत है। तुम्हें तो और ज्यादा यदि मेहनत करना चाहिए। और उस समय 3 ही अटैम्प्ट नहीं होते थे, अभी भी शायद ज्यादा होते हैं। तो वह बोला कि, मैंने बोला इस एक बार और दे के देख और निकल जाएगा। ट्राई एंड ट्राई अगेन। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां बहुत सार्थक है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी कोशिश। नन्ही चिलती दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती 100 बार फिसलती है। रगों में जो खून दौड़ रहा है, उसके जो रगों में जो खून है, उस चींटी के भी खून है, ब्लड है, रगों में खून है, वह उसकी रगों में खून उसको कोशिश करने के लिए बार बार ललकारता है और कहता है कि नहीं, एक बार फिर से ट्राई एंड ट्राई अगेन। और वह उस छत के ऊपर चढ़ ही जाती है। डुबकियां, वहां कहते हो, डुबकियां सागर में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं। डुबकियां गोताखोर सागर में लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं, लेकिन अंत में मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ये हमें ट्राई करो, कोशिश करो। फिर उसके बाद में टॉयलेट जो था, अपन को कम समय में पूरी बात करना है ताकि आप लोगों का समय भी ज्यादा नहीं ले पाए। तो सहन करो, टॉयलेट यानी नजरअंदाज करो। देख लिया तो भी आचार्य श्री जी की खूबी है। आचार्य श्री जी बड़ा सा बड़ा कोई गलती भी देख लेंगे तो उसको नजरअंदाज करेंगे। कोई बड़ा से बड़ा आरोप भी उनके ऊपर कोई लगा देगा तो भी वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। क्यों? मैंने ऐसा किया ही नहीं, तो फिर मैं क्यों ध्यान दें? आप जिस बात से जितना बंधना चाहेंगे उतना ही वह बात आपको परेशान करेगी और आप उसकी ओर ध्यान ही नहीं देंगे। आप देखो, किसी बच्चे को चिढ़ाते हैं ना, कोई बच्चा चिढ़ता है तो उसको ज्यादा परेशानी होती है, और कोई चिढ़ता ही नहीं है
पत्नी आई और बोली कि पति बात बात में गाली गलौज करते हैं, बात बात में गाली गलौज कर देते हैं और अब तो सहन नहीं होता महाराज जी, बहुत दिन हो गए सहन नहीं होता है। मैंने बोला कि ये बताओ शादी के कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। 20 साल तक सहन किया, अब सहन नहीं कर रही है? बोले अब नहीं सहन होता है। बोले अच्छा, जिस मोहल्ले में रहती थी वहां एक पागल भी रहता था, पागल भी रहता था। बोले बताओ वो पागल गाली बकता है नहीं बकता? बकता है। तो कभी उसके ऊपर ध्यान गया? वो तो पागल है, उसकी बात पे थोड़ी ध्यान देता है। तो मुझे समझ लो पति भी जब गाली बक रहा है तब पागल हो गया। जो गाली बकता है वो पागल हो ही जाता है, लेकिन बोलना नहीं। हाँ, नहीं तो वो बता देगा, बोलना नहीं कभी भी कि वो पागल है। इस प्रकार से आप सहन करें और नजरअंदाज करें। सहन करेंगे, नजरअंदाज करेंगे तो आपका तनाव, आपका टेंशन, आपका अवसाद दूर होता हुआ चला जाएगा। और फिर है ट्रुथ और ट्रस्ट। हाँ, दोनों सत्य पर विश्वास, सत्य को स्वीकार करें। कर्म सिद्धांत को जो जैसा होना है वैसा ही होना है, उसको हम स्वीकार कर लेंगे। स्वीकार करते ही दुख हल्का हो जाता है और प्रतिकार करते ही दुख दुगना हो जाता है। आप जैसे ही कष्टों को स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लोगे, कष्ट जो है, भैया तुम्हारा माइंड भी जोरदार ही लगा है, चलो ठीक है कर लिया अमी ने, स्वीकार कर लो इसको भी। काय के लिए प्रतिकार करें? प्रतिकार कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चेहरे पर आजकल दो चीज गायब हो गई, एक तो चेहरे से हंसी और दिल से खुशी। चेहरे से हंसी और दिल से खुशी, इसलिए स्वीकार करो, मजबूरी नहीं। डॉक्टर साहब कि हम बेंगवाल साहब से कहना चाहेंगे, मजबूरी नहीं मंजूरी हो। प्रमाण सागर जी महाराज की पंक्ति है सब। हाँ, मजबूरी नहीं मंजूरी होनी चाहिए। हम उसे ही करेंगे तो नहीं होगा। आप मजबूरी में स्वीकार कर लोगे। एक बार ऐसा हुआ कि नदी के अंदर नहाने गए दो व्यक्ति, एक का चांदी का सिक्का नदी में चला गया। अब बहुत देर तक ढूंढता रहा, फिर लास्ट में यहाँ पर 30 फीट गहराई बता रहे मंदिर के बाहर ही। लास्ट में बोलता है, हे गोमती मैया तुझे मैंने समर्पित किया। तो इतनी देर 1 घंटे से तो तुम डुबकी लगा कर उसको ढूंढ रहा था। अब जब नहीं मिला तो गोमती नदी है ये, यहाँ 2 नदियों का संगम है, तो गोमती मैया अब तुम्हें समर्पित किया। इस प्रकार से नहीं, ये मजबूरी होती है। हमारे यहाँ धर्म में मंजूरी को बताया कि मंजूरी जो है उसके माध्यम से करो। मंजूरी दे दोगे तो निश्चित रूप से आपको जीवन की सच्चाई यही है। जीवन की सच्चाई, आप कर्म को बाद में स्वीकार करते हो, पहले ही स्वीकार कर लो ना। जीवन में जो भी हो रहा है सब कुछ तेरा, कर्म कहता है लेकिन हुक्म मेरा। सब कुछ तेरा लेकिन कर्म कहता है लेकिन हुक्म मेरा। तू अच्छे से अच्छे रोटी के साधन जुटा लेगा, लेकिन कर्म कहता है तेरा स्वास्थ्य ठीक होगा तब तो खाएगा। तो रसगुल्ला लेके आ जाएगा बाजार से धन से खरीद के, लेकिन खाएगा कैसे? डायबिटीज है 700, खा ले। बोलो, डल्लब का गत्ता आप बाजार से खरीद के ला सकते हो, लेकिन कर्म कहता है कि तेरा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहता, नींद आएगी तब तो, नींद ही नहीं आएगी। इसलिए कर्म के हुक्म को स्वीकार करना सीख जाओ, तो फिर महाराज जी फिर पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है। आज तो बहुत अच्छा बता दिया आपने प्रवचन में। कर्म के माध्यम से हम छोड़ दे सब कुछ नहीं, कर्म के माध्यम से तब छोड़ो जब पुरुषार्थ अपने अनुकूल ना हो। हम बीमार हो जाएं तो दवाई लेना जरूरी है, हमें बचाव जरूरी है। सर्दी हो रही है और आइसक्रीम खा रहा है तो और ज्यादा होएगी ना।
और ज्यादा होगी। इसलिए 4 बातें आप लोगों को मैंने बताई आज कि सबसे पहला टर्न, दूसरा ट्राई, तीसरा टॉयलेट और चौथा ट्रस्ट ऑफ ट्रुथ। हाँ, ट्रस्ट ऑफ ट्रुथ, बहुत बढ़िया, अच्छे सुन रहे हैं आप लोग। अब इसी के साथ में 4 कोटेशन कि मजबूरी नहीं मंजूरी हो, प्रतिकार नहीं स्वीकार करो और पकड़ो मत छोड़ो। हाँ, आज आप लोगों ने शांति धारा के समय खूब छोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपनी संपत्ति का कितना 0.00000000, अब 1 भी लगाएंगे तो नहीं चलेगा। चलो, फिर उसके बाद में प्रयत्न मेरे हाथ में है, परिणाम नहीं। प्रयत्न करें, परिणाम न रखे, परिणामों को और ध्यान न दे। हाँ, परिणाम अनुकूल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कर्म पर छोड़ दे। इसी प्रकार से अपन आगे भी, अभी फिर आज दोपहर में विधान भी है और विधान के बाद फिर से बैठेंगे। अभी इतना ही रखते हैं, आगे भी और काम करना है। महाराज श्री जी का भी अपन को सुनना है। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। हाँ।